अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वॉइस नोट्स की एक और नई वीडियो के साथ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों पर। आप लोग यकीनन आप में से बहुत से लोग जो हैं वो इस सैलाब को और इसके बारे में ख़बरों को, इससे पैदा होने वाली तमाम सूरत हाल को तस्वीरों और ख़बरों के ज़रिए जो है देखते ही रहे होंगे। लेकिन हम जो लोग देख रहे हैं उनके दिल इतने दहल जाते हैं सब कुछ देख कर और सुनकर, तो अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग इसको इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनके साथ ये तमाम मामला हो रहा है, जो सैलाब को, उसकी तबाहकारियों को फेस कर रहे हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी इस वक्त। तो पाकिस्तान में इस साल मॉनसून की बारिशें क़यामत खेज साबित हुई और यकीन जानिए कि जून के महीने से लेकर अब तक तकरीबन सैकड़ों लोग, मेरा ख्याल है कि इसका कोई एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। और अगस्त के मिड अगस्त से अब तक सिर्फ इन दिनों में तकरीबन 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हर नंबर एक खानदान है, एक घर है, एक कहानी है। सबसे पहली कहानी, अफसोसनाक कहानी या वाकया है खैबर पख्तूनख्वा बुनेर से। रहमत खान जो बुनेर के गांव में अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ रहता था, उसने कहा कि जब सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो मैंने अपने तीनों बच्चों को छत पर चढ़ा दिया और अपनी बीवी को खुद हाथ पकड़कर वहां से निकाला और छत पर चढ़ा दिया। लेकिन इसी तमाम अफरा तफरी और कश्मकश में मेरा छोटा बेटा पानी में बह गया। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हर घर में कोई ना कोई, उस घर का कोई ना कोई फर्द जो है वो सैलाब की नजर हो चुका है। और ऐसे हजारों घर हैं जो इस दुख और कर्ब से गुजर चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से इलाके पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सबसे पहले है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनेर। फिर उसके बाद बारी आती है सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की। उसके बाद है पंजाब के अजला और लाहौर समेत, बल्कि लाहौर समेत पंजाब के अजला। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और फिर आजाद कश्मीर। ये सब इलाके आज पानी में डूबे हुए हैं। दूसरा अफसोसनाक वाकया है कराची से। कराची की दूसरा अफसोसनाक वाकया है कराची से। कराची में रिहाइश पजीर फरजाना नामी 45 साल खातून बताती हैं कि मेरे शौहर एक रिक्शा ड्राइवर हैं और वो रिक्शा चलाकर घर के अखराजात पूरे करते हैं। बारिश के दिन पूरा कराची, ना सिर्फ हमारा इलाका बल्कि पूरा कराची जो है एक नदी या एक नाले में तब्दील हो गया था। और इसी पानी में, सैलाब या बारिश के इसी पानी में मेरे शौहर का रिक्शा डूब गया और ना अब हम घर में महफूज हैं और ना ही रोटी कमाने के काबिल हैं। बच्चे भूखे हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब बात करते हैं दरियाओं की मौजूदा सूरत हाल पर। पंजाब में दरियाए रावी, चनाब और सतलुज खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं और गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। तीसरी कहानी है कसूर, पंजाब से। कसूर का एक किसान बशीर अहमद कहता है कि मैंने सारा साल मेहनत करके गंदम और मकई की फसल तैयार की, लेकिन सैलाब आया और एक ही रात में सब कुछ बहा कर ले गया और अब मेरे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। अब एक नजर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर। पाकिस्तान आर्मी और रेस्क्यू टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं और इस दौर में मसरूफ हैं कि लोगों को किसी तरह सैलाब से बचाया जा सके और या फिर उन्हें दूर लेकर जाया जाए। अब तक तकरीबन 25,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन खैमे और राशन कम पड़ गए हैं। आजाद कश्मीर के एक पहाड़ी गांव की एक 12 साल बच्ची जिसका नाम आयशा है, वो बताती है कि रात के वक्त हमें पहाड़ से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और फिर आनन फानन हमारे गांव पर मट्टी का एक बड़ा तोदा गिर गया। उस तोदे में मैं और मेरा भाई तो बच गए, लेकिन मेरी दादी और ताया जमीन में दब गए। यानी हर तरफ ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं कि जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है।
कराची की सूरत हाल। कराची में तमाम छोटी बड़ी सड़कें, नदियां और नाले बन चुके हैं। ड्रेन सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप या नाकाम हो गया है और कराची के बड़े बड़े तिजारती मराकज़ बंद पड़े हैं। अब देखते हैं कि सैलाब की मुमकिन वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि सिर्फ बारिश ही इन हालात की जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद ये कि जंगलात की मुसलसल कटाई, दरियाओं के किनारे गैर कानूनी तामीरात, इसके अलावा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और नाकिस ड्रेनेज सिस्टम, ये सब मिलकर इस बड़ी तबाही के जिम्मेदार हैं। क्लाइमेट चेंज, और हाँ, सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। माहिरीन कहते हैं कि हर साल मानसून की बारिशों के पैटर्न बदल रहे हैं और बारिशें तेज से तेज तर होती चली जा रही हैं और हमारा निज़ाम इस काबिल ही नहीं कि वो इन बारिशों को बर्दाश्त कर पाए। मुस्तकबिल की पेशगोई क्या है? महकमा मौसमियात ऑलरेडी जो है ये बात बता चुका है कि ये मानसून का ये जो स्पेल है ये 10 सितंबर तक जारी रह सकता है, यानी कि अभी मुश्किलात बाकी हैं। सैलाब मुतासरीन इस वक्त खैमों में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुराक की कमी है और बीमारियां फैल रही हैं। इसके अलावा ये कि बच्चे कमजोर हो रहे हैं और सबसे बढ़कर ये कि सबसे ज्यादा मसाइल का सामना इस वक्त खवातीन कर रही हैं। और अब पांचवी कहानी है खैरपुर सिंध से। खैरपुर में रहने वाला एक नौजवान गुलाम अली आंखों में आंसू लिए बताता है कि हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरी बूढ़ी माँ रहते हैं। माँ बीमार थी और मैं दवाई लेने के लिए बाहर निकला, लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि तमाम रास्ते पानी में डूबे हुए हैं और इसलिए ना खुराक मिली, ना खाने का कोई बंदोबस्त हो सका और ना ही मैं दवा माँ के लिए जो है दवा लेकर आ सका। और इसलिए मैं दुआ गो हूँ कि जल्द से जल्द कराची में जो है बारिश रुके, पानी खत्म हो और हालात मामूल पर आ जाए। सवाल यह है कि आखिर इसका हल क्या है? अगर हम चाहते हैं कि ये सूरत हाल हर साल ना दोहराई जाए तो हमें फौरी तौर पर मंदरजा झैल इक़दाम करने होंगे। मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, दरियाओं के किनारे हिफाजती बंद और मुतासिरीन के लिए इमरजेंसी फंड, जंगलात की बहाली और शजरकारी यानी दरख्त लगाना, और आखिर में ये कि मौसमियाती तब्दीली के लिए, इसके हल के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज उठाना। दोस्तों, सैलाब एक कुदरती आफत है, लेकिन इंसान की लापरवाही इसे तबाही में बदल देती है। हम सबको चाहिए कि ऐसे वक्त में हम अपना किरदार जरूर अदा करें, चाहे वो दरख्त लगाने की सूरत में हो, एहतियात के जरिए मदद करने की सूरत में हो, और या फिर बराह रास्त वहां पहुंचकर वहां जाकर मुतासिरीन की मदद की जाए। की तफसीली गुफ्तगू सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर और मुतासिरीन की हौलनाक कहानियों पर। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि क्या इन इकदाम के जरिए या इसके अलावा भी कोई ऐसे इकदाम हैं कि जिनके जरिए, जिन पर अमल करते हुए हम मुस्तकबिल करीब में जो है इन तमाम चीज़ों, पर्टिकुलरली सैलाब और उससे होने वाली जो तबाहकारियाँ हैं, उनसे जो है जान छुड़ाने में या उन पर काबू पाने में हम कामयाब हो जाएंगे या नहीं? अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। इसके साथ ही वॉइस नोट्स के प्लेटफॉर्म से अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।